ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी तपस्या वर्ष 1991 में हम सभी को सफल तपस्या की ओर ले जा रही है। क्या होता है एक तपस्वी का स्वरूप? क्या निशानियां होती हैं? कैसी पर्सनालिटी बनती जाती है? एक तपस्वी जो निरंतर एक बाबा की लगन में मगन है, उसकी दृष्टि, उसकी वृत्ति, बोल, कर्म कैसा होता है? इन्हीं अनुभूतियों की गहराई में ले जाने वाली ये वाणी है। तो हम सभी स्वयं को एक सफल तपस्वी के रूप में अनुभव करें। जैसे बाबा मुझे बनाना चाहता है, एक सफल तपस्वी, उसी स्वरूप में बाबा की दृष्टि से स्वयं को देखें और इसी स्थिति में रहकर इस वाणी को सुने, चिंतन करें और भीतर समाते जाएं, स्वरूप बनते जाएं। तो 4/12/1991 की ये वाणी शीर्षक है सफल तपस्वी, अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी वाले। आज बाबा ने सफल तपस्वी की निशानी बताई कि वो प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी वाले हैं। इस वर्ष की जो पहली वाणी थी उसमें भी बाबा ने तपस्या अर्थात यही बताया कि जो प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी वाली आत्मा है वही तपस्वी है। आज इसी विषय को, प्योरिटी के विषय को बाबा बहुत विस्तार से हम बच्चों को समझा रहे हैं और बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो आज चारों ओर के तपस्वी बच्चों की याद बाप दादा के पास पहुंच रही है। किनकी याद पहुंच रही है? तपस्वी बच्चों की, जो इस तपस्या वर्ष में बाबा की लगन में मगन होकर के विशेष तपस्या कर रहे हैं। कोई साकार में सम्मुख याद का रिटर्न मिलन मना रहे हैं, कोई बच्चे आकारी रूप में याद और मिलन का अनुभव कर रहे हैं। कुछ बच्चे सम्मुख बैठे हैं, कुछ बच्चे दूर हैं जो सूक्ष्म में बाबा के साथ मिलन मना रहे हैं। बाप दादा दोनों ही रूप के बच्चों को देख रहे हैं। आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप देख रहे थे। हम जो तपस्या करते हैं उसका एक स्वरूप बनता है, एक प्रत्यक्ष उसका एक जैसे दिखाई देता है ना, उसका वाइब्रेशन से, उसकी सूरत से, सीरत से, कि वो तपस्या का क्या फल है। तो हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ प्रमाण तपस्या कर रहे हैं ना? सभी सभी यथाशक्ति अपने अपने पुरुषार्थ प्रमाण तपस्या कर रहे हैं। लक्ष्य भी है और उमंग भी है ना? हम सबका लक्ष्य है ना तपस्या करना, और उमंग उत्साह भी है। तपस्वी सभी हैं क्योंकि ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही तपस्या है। तपस्या अर्थात एक के लगन में मगन रहना, एक बाबा की लगन में, बस और कोई दिखाई न दे। सफल तपस्वी बहुत थोड़े हैं। सफल तपस्वी कौन हुए? इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता तो तपस्या ही है, और तपस्या अर्थात एक बाबा। हम देखें तो पूरे दिन में जितनी देर हम एक बाबा के साथ का अनुभव करते हैं, उनकी लगन में मगन रहते हैं, उतना ही हम तपस्या कर रहे हैं, उतना परसेंट ही हमारा एक तपस्वी रूप का है। तो सफल तपस्वी बहुत थोड़े हैं, पुरुषार्थी तपस्वी बहुत हैं। पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं और उसका लेवल अलग अलग है, लेकिन सफल तपस्वी की निशानी उनके सूरत और सीरत में प्योरिटी की पर्सनालिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होगी। उनकी
सूरत से प्योरिटी की पर्सनालिटी एक अलग ही चमक और तेज, वो रॉयल्टी दिखेगी और सच्चाई सफाई दिखाई देगी, रियल दिखाई देंगे। ऐसा नहीं कि अंदर कुछ बाहर कुछ। तो तपस्या पवित्रता का जो विशेष बाबा ने आज हमें बहुत गहराई से मतलब समझाया है वो यही कि हमारे अंदर की रियलिटी दिखाई दे। तपस्या का अर्थ ही है मन वचन कर्म और संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र भी विनाश हो। अब यही तपस्या अंदर करनी है। बाहर तो हम स्थूल रूप से बहुत धारणाएं कर रहे हैं, लेकिन अंदर मन में किसी आत्मा के प्रति कोई नेगेटिव संकल्प चल रहा है, व्यर्थ चल रहा है, वही पुरानी बातें हम किसी की बार बार सोच रहे हैं, पकड़ के रखी है। बाबा कहते हैं उसका, उसके अंश का भी विनाश हो जाए, नाम निशान समाप्त हो जाए। जब अपवित्रता समाप्त हो जाती है तो इस समाप्ति को ही संपन्न स्थिति कहा जाता है। हम सब संपन्न बनना चाहते हैं, तो एक अनुभूति करें जैसे मेरे सामने वो सभी आत्माएं हैं जिनकी वर्तमान में आपको स्मृति है। अभी वर्तमान में चाहे वो परिवार के सदस्य हैं या लौकिक में जिनके साथ अभी आपका ज्यादा संबंध संपर्क है, उनके प्रति क्या चलता है, मन में क्या चल रहा है, क्योंकि अभी ऊपर की लेयर में उन आत्माओं की स्मृति है। तो परिवार का कोई सदस्य है, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, क्या किसी के प्रति मेरे अंदर व्यर्थ चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, उथल पुथल हो रही है, तो मुझे उसका विनाश करना है। वो अपवित्रता है। थोड़ा सा भी किसी का प्रभाव यदि मेरे ऊपर है, एक तो नेगेटिव फॉर्म में, हमें पहले तो नेगेटिव फॉर्म में देखना है, फिर लगाव के पॉइंट में भी देखना है कि अटैचमेंट तो नहीं है ज्यादा, किसी के प्रति बहुत एक डर है, दूर जाने का डर है, हमसे जो हमें जो उसके प्रति अपेक्षा है वो पूरी नहीं कर रहा, इसीलिए उसके प्रति संकल्प चल रहा है। बार बार हम उसे चेक करें। तो सफल तपस्वी अर्थात सदा स्वतः पवित्रता की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से अनुभव हो। यदि आपके भीतर प्योरिटी है, आप जो बाहर से बोल रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, वो रियल है, दिल से कर रहे हो ना, तो वो सामने वाले तक पहुंचती है, वो वृत्ति का प्रभाव पड़ता है। तो प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई भी विकार टच ना हो। किसी की देह को देख रहे हैं, किसी के प्रति हम व्यर्थ बोले जा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, तो ये सब क्या है? बाबा कहते हैं विकार है, कोई संकल्प में व्यर्थ चल रहा है। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता मानते हो, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग, इसको भी अपवित्रता कहा जाता है। हम दुनिया में कितने आराम से बोल देते हैं कि हम अपवित्र लोगों के हाथ का भोजन नहीं खाते, ये अपवित्र हैं, ये अज्ञानी हैं। लेकिन क्या हम सच में पवित्र हैं? टचिंग तो स्थूल रूप की बात हो गई है ना, किसी के कोई भी विकार में है, लेकिन क्या हम भी मन बुद्धि से संकल्प मात्र भी, हमारे अंदर कोई विकार नहीं है? क्या किसी की बात हमें छूती नहीं है, प्रभावित नहीं होते? बाबा कहते हैं यदि किसी की बात आपको टच भी कर गई ना, उसने ऐसा कहा, ऐसा किया, है ना, किसी के प्रति आकर्षण है, लगाव है, संकल्प मात्र भी, तो वो भी इम्प्योरिटी है। तो क्या हम पवित्र हैं, जो हम इतने आराम से किसी को भी बोल देते हैं अपवित्र है? क्या हम पूरी तरह से पवित्र हुए हैं? पवित्रता की पर्सनैलिटी वाले, रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी इस बुराई को टच नहीं करते,
एक वाणी में बाबा ने कहा था कि जब हम किसी दूसरे को अपवित्र बोलते हैं ना, तो इसका अर्थ है हमारे अंदर वो अपवित्रता टच हुई, हमारी दृष्टि उसकी अपवित्रता पे गई, तभी तो हम बोल रहे हैं कि वह अपवित्र है। हम कैसे किसी को अपवित्र बोल सकते हैं? यानी हम उसकी बुराई को अपने अंदर ले रहे हैं, टच हुई ना उसकी बुराई। कोई कितना भी विकारी है, कैसा भी है, फिर भी हमें उसे पवित्र स्वरूप में ही देखना है। वो है हमारी पवित्रता। जैसे बाबा देखता है ना, बाबा के सामने कितने सारे बच्चे हैं, कोई कैसा है, कोई कैसा है, लेकिन फिर भी बाबा तो प्योर है ना, और बाबा प्योरिटी के ही वाइब्रेशन देता है, और सब बच्चों को वो प्योरिटी ही टच होती है। लेकिन बाबा को किसी की इम्प्योरिटी टच नहीं होती, बाबा तो बस पवित्रता ही फैलाता है। तो ऐसा हमें बनना है, क्योंकि सफल तपस्वी अर्थात संपूर्ण वैष्णव, वैष्णव कभी बुरी चीज को टच नहीं करते हैं। तो उन्हों का है स्थूल, आप ब्राह्मण वैष्णव आत्माओं का है सूक्ष्म। हमारी पवित्रता सूक्ष्म वाली है, उसकी हमें चेकिंग करनी है। कि सिर्फ हमने कहा हम ब्रह्मचारी हैं, हम तो पवित्र भोजन खाते हैं, पवित्र हाथों से खाते हैं, इसीलिए हम पवित्र हैं। लेकिन ये भी चेक करना है कि सूक्ष्मता से भी कोई बुराई को टच तो नहीं किया हुआ। बुराई को टच ना करना, यही तपस्या है। धारण करना अर्थात ग्रहण करना। धारण करना, किसी की बुराई को यदि मैंने देख लिया तो उसको धारण कर लूंगी। लेकिन यदि मैं उसकी विशेष, इसलिए बाबा कहते हैं ना, विशेषता को ही देखो। दृष्टि को हमेशा पवित्र रखना है। हमारी दृष्टि हमेशा उसके पवित्र आत्मिक स्वरूप पर हो, उसकी देह के प्रति ना हो कि वो कौन है, कैसा है, नहीं। यही हमारी तपस्या है। ये निरंतर की तपस्या है। ऐसा नहीं कि कुछ समय हम बैठ गए, हाँ एक बाबा की लगन में मगन है, उसके बाद हम कर्म व्यवहार में आए, संबंध संपर्क में आए, तो नॉर्मल साधारण चल रहे हैं। नहीं, हमारी तपस्या हर समय चल रही है। जब भी हम बातचीत कर रहे हैं, किसी भी आत्मा के साथ व्यवहार में है, संबंध संपर्क में है, उस वक्त भी हमारी तपस्या चल रही है। क्योंकि मेरी दृष्टि और मेरी वृत्ति पर मेरा पूरा अटेंशन है, वही है मेरी तपस्या। तो ये तो बहुत मोटी बात है, लेकिन संकल्प में भी टच नहीं करना, इसको ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। सिर्फ याद के समय याद में रहना, इसको तपस्या नहीं कहा जाता। कि आज मैंने इतने घंटे योग किया, 4 घंटा योग किया, मैंने अमृत वेला भी किया, महाशाम भी किया, लेकिन सारे दिन में क्या देख रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, उस पर भी अटेंशन हो। वो है मेरी निरंतर तपस्या। तपस्या अर्थात प्योरिटी के पर्सनालिटी और रॉयल्टी का स्वयं भी अनुभव करना। अपनी मैं प्योरिटी की पर्सनालिटी को पहले मैं अनुभव करूंगी, तब मैं औरों को अनुभव करा पाऊंगी। तो औरों को भी अनुभव कराना। सफल तपस्वी का अर्थ ही है विशेष महान आत्मा बनना। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनालिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनालिटी कहते हैं। पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। पर्सनालिटी अर्थात सदा स्वयं की और औरों की सेवा में सदा बिजी रहना। ये भी अंडरलाइन वाली बात है। वो पर्सनालिटी जो स्वयं की सेवा कर रही है। जब हम स्वयं पर अटेंशन देते हैं ना, स्वयं को समझा रहे हैं प्यार से, नहीं मुझे ये नहीं देखना, मुझे ये नहीं सोचना, ऐसा नहीं बोलना, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्वयं की तपस्या कर रही हूँ, स्वयं की सेवा कर रही हूँ। और साथ में दूसरी आत्माओं की, यदि मेरा स्वयं के ऊपर अटेंशन है, तो स्वतः ही क्या हो रहा है, दूसरी आत्माओं की भी सेवा हो पा रही है। अर्थात अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाना, सफल करना। इसको कहेंगे पर्सनालिटी वाले। पर्सनालिटी वाले कभी भी छोटी मोटी बातों में
अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं, तो अपवित्रता की बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के आगे छोटी हैं या बड़ी हैं? छोटी-छोटी बातों बातों में भी हमें बिजी नहीं रहना है, यहाँ तक कि साधारण बातों में भी नहीं। और अपवित्रता की बात तो बड़ी हो गई। इसलिए तपस्वी अर्थात ऐसी बातों को सुनते हुए नहीं सुने, देखते हुए नहीं देखे, ऐसा अभ्यास किया है, ऐसी तपस्या की है, वह यही सोचते हो, चाहते तो नहीं है, लेकिन दिखाई दे देता है, सुनाई दे देता है। रहना तो संसार में ही है ना। हमारे सामने कई प्रकार की न्यूज़ आ रही है, परिवार वाले कई प्रकार की मूवीज़ देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, हमारे सामने ही सब चल रहा है। लेकिन फिर भी वो तपस्या अंदर चलती रहे कि मैं देखते हुए भी नहीं देख रही। मुझे किसी को मना नहीं करना कि ना देखे, ना सुने, लेकिन चल रहा है, मुझे दूसरे के पार्ट पर इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं। हाँ, मैं उसे अपनी वाइब्रेशन, अपनी वृत्ति, दृष्टि या जब उस आत्मा की स्थिति अच्छी हो तो ज्ञान सुना सकती हूँ। लेकिन मैं यदि खुद ही देख रही हूँ, खुद ही प्रभावित हो रही हूँ, तभी तो दूसरों को बोल रही हूँ ना देखो, तो देखते हुए भी ना दिखे। जैसे कोई चीज से आपका कनेक्शन ही नहीं है, वो अवस्था, वो निरंतर तपस्वी है जिसका और कहीं एक बाप के सिवाय कनेक्शन ही नहीं है। उन चीजों को देखते हुए नहीं देखते हो ना, जैसे रास्ते पर जाते हो, कहीं कुछ दिखाई देता है, परंतु आपके मतलब की कोई बात नहीं है, तो देखते हुए नहीं देखेंगे ना, साइट सीन समझकर पार कर लेंगे ना। ऐसे जो बातें सुनते हो, देखते हो, आपके काम की नहीं है, तो सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो। हमारे सामने, हमारे साथ में रहने वाली कई ऐसी आत्माएं हैं जो बहुत लो वाइब्रेशन वाली हैं, दुखी हैं, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। वो कुछ भी बोल रही हैं, कुछ भी हमारे सामने कर रही हैं, लेकिन उनकी वजह से हमारी स्थिति खराब नहीं हो। वो बोल रही हैं तो भी हमें सुनना नहीं है, देखना नहीं है। ये हमारी तपस्या है। अगर मन बुद्धि में धारण किया है कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इसको कहा जाएगा व्यर्थ बुराई को टच करना, अर्थात सच्चा वैष्णवपन संपूर्ण रूप से नहीं है। हमने ये भी बोल दिया ना कि देखो वो कैसा बोलते हैं, वो कितने अज्ञानी हैं। हम्म, तो यानी मैंने उसकी बुराई को टच कर लिया तो मैं वैष्णव हुई। प्योरिटी के पर्सनालिटी में परसेंटेज कम, अर्थात तपस्या की परसेंटेज कम। प्योरिटी की पर्सनालिटी कैसे बन रही है? मेरी दृष्टि से, मेरी वृत्ति से, मेरे संकल्पों से। तो समझा तपस्या क्या है? इसी विधि से अपने आप को चेक करो। तपस्या वर्ष में तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप प्योरिटी की पर्सनालिटी अनुभव करते हो। तो बाबा हमें दिसंबर मास की ये वाणी है, और बाबा ने इस पूरे वर्ष में हमें कितनी सारी वाणियां तपस्या के ऊपर ही सुनाई, अनुभव कराया। तो क्या उसका प्रत्यक्ष स्वरूप हम प्योरिटी की पर्सनालिटी अनुभव कर रहे हैं? क्या पिछले सप्ताह की जो वाणी थी उसका हमने दोबारा चिंतन किया, उसका अभ्यास किया पूरे सप्ताह में, कि तपस्या सच में मेरी चल रही है कि नहीं, कि सिर्फ एक दिन की ही तपस्या थी या उसका चिंतन था? तो पर्सनालिटी कभी छिप नहीं सकती, प्रत्यक्ष दिखाई जरूर देती है। जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, प्योरिटी की पर्सनालिटी कितनी स्पष्ट अनुभव करते थे। ये तपस्या के अनुभव की निशानी अब आप द्वारा औरों को अनुभव हो। ब्रह्मा बाबा को देखा ना, उनसे अनुभव होती थी, ये है पर्सनालिटी। तो सूरत और सीरत दोनों द्वारा अनुभव करा सकते हो। अभी भी कई लोग अनुभव करते भी हैं, लेकिन इस अनुभव को और द्वारा औरों में फैलाओ। आज पर्सनालिटी का सुनाया, फिर रॉयल्टी का बाबा सुनाएंगे। फिर बाबा बोले, सभी मिलन मनाने आए हैं,
तो बाप दादा भी मिलन मनाने के लिए आप जैसे व्यक्त शरीर में आते हैं। समान बनना पड़ता है ना। ना बाबा कहते हैं आपको व्यक्त में ही मेरी बात समझ में आती है तो मैं व्यक्त शरीर में आ जाता हूँ, क्योंकि बच्चों के समान बनकर ही बाबा ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे अव्यक्त स्थिति को अनुभव नहीं कर पा रहे। लेकिन बाबा ने आज बहुत गहराई वाली बात कही कि आप साकार में हो तो बाप को भी साकार तन का आधार लेना पड़ता है। वैसे आपको व्यक्त से अव्यक्त बनना है या अव्यक्त को व्यक्त बनना है? क्या करना है? कायदा क्या कहता है? अव्यक्त बनना है ना। हमें भी तो अव्यक्त बनना है। कब तक हम व्यक्त रूप में बाबा को बुलाते रहेंगे, आ जाओ बाबा। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम अव्यक्त बनकर आ जाओ। तो फिर अव्यक्त को व्यक्त में क्यों लाते हो? जब आपको भी अव्यक्त ही बनना है तो अव्यक्त को तो अव्यक्त ही रहने दो ना। हमें भी अव्यक्त बनना है, और बाबा जो पहले से अव्यक्त है तो उसको हम व्यक्त में क्यों ला रहे हैं? उसको व्यक्त में बुलाना इसका मतलब हम भी व्यक्त में आ रहे हैं। बाबा कहते हैं अव्यक्त को अव्यक्त रहने दो, तुम्हें भी तो अव्यक्त बनना है। अव्यक्त मिलन के अनुभव को बढ़ाते जाओ। अब अव्यक्त का अव्यक्त से मिलन का समय है। इस बात को देखो बाबा ने कितने वर्षों पहले ही बता दिया था कि बच्चे ये समय आएगा। और उस समय तो बाबा मिलन मनाने साकार में आ रहा है, दादी के रथ में आ रहा है। उस वक्त भी बाबा बोल रहा है कि अव्यक्त मिलन के अनुभव को बढ़ाते जाओ, अव्यक्त का अव्यक्त से मिलन। और आज वही समय चल रहा है। तो अव्यक्त भी ड्रामा अनुसार व्यक्त में आने के लिए बंधे हुए हैं, लेकिन समय प्रमाण, सरकमस्टांस प्रमाण अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत काम में आने वाला है। अभी बहुत सी आत्माएं कहती है ना कि बाबा ने कहा है मैं तो अंत तक मिलन मनाऊंगा, तो बाबा तो अब आता नहीं। लेकिन बाबा तो अव्यक्त मिलन अभी भी मना रहा है, और देखें तो उसकी पावर, उसकी अनुभूति बहुत गहरी है, उससे ज्यादा महरी है। जब हम सामने इस साकार तन द्वारा बाबा से मिलन मनाते थे, उससे कहीं ज्यादा शक्ति अब अव्यक्त से अव्यक्त मिलन में है। इसलिए इस अनुभव को इतना स्पष्ट और सहज करते जाओ जो समय पर यह अव्यक्त मिलन साकार समान ही अनुभव हो। ऐसा प्रत्यक्ष स्पष्ट अनुभव हो जैसे बाबा मेरे सामने है। ऐसी अव्यक्त स्थिति का अनुभव हो ना, कि शरीर भूल ही जाए, साकार क्या होता है ये भी भूल जाए, वो अव्यक्त ही हमें साकार समान अनुभव हो, इतना स्पष्ट वो अनुभव हो। समझा? उस समय ऐसे नहीं कहना कि हमको तो अव्यक्त से व्यक्त में मिलने की आदत है ना। अब हम ये नहीं कह सकते कि हम तो बाबा से डायमंड हॉल में ही मिलन मना सकते हैं, पांडव भवन में ही मिलन मना सकते हैं, ओम शांति भवन में ही मिलन बना सकते हैं। नहीं, जहाँ भी हैं वहां रहकर हमें अव्यक्त से अव्यक्त मिलन की आदत डालनी है। तो जैसा समय वैसे मिलन मना सकते हो। हम्म, बाबा ने पहले से ही बच्चों को तैयार कर दिया। बाबा बोले जो भी जहां से भी आए हो, इस समय सभी मधुबन निवासी हो, है ना। हम में से कई आत्माएं महाराष्ट्र की हैं, उड़ीसा की हैं, राजस्थान की हैं, पंजाब की हैं, मध्य प्रदेश की हैं, जहाँ के भी हम बैठे हैं। लेकिन हम कौन हैं? ओरिजिनल तो मधुबन निवासी हो। यह सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थान पर गए हो। ब्राह्मण अर्थात मधुबन निवासी। हाँ? हम सब अभी जिस भी स्थान पर हैं, चाहे लौकिक स्थान घर पर हैं, सेवा स्थान पर हैं, सेवा केंद्र में हैं, कहीं पर भी हैं, लेकिन हम कहाँ गए हैं? सेवा के प्रति हैं। परिवार में रहते हुए भी हम सेवा पर हैं, लेकिन हमारा घर तो मधुबन है। सेवा स्थान पर गए हो, इसलिए सेवा स्थान को मेरा यही स्थान है। यह कभी भी नहीं समझना कि ये सेवा स्थान, ये जो घर है ना, ये मेरा घर है, ये स्थान नहीं। ये यही स्थान है, मतलब ये मेरा स्थान, बस मैं यहीं की हूँ, निवासी हूँ, ऐसा नहीं सोचना है। यहाँ पर मैं सेवा के लिए आई हूँ। कई बच्चे ऐसे कहते हैं
इसको चेंज करो तो कहते हैं नहीं, हमको पंजाब में व उड़ीसा में ही भेजो। तो ओरिजिनल पंजाब उड़ीसा के हो व मधुबन के हो। तो कई ऐसी टीचर्स बहनें होती है ना, जब उनका ट्रांसफर हो जाता है तो वो कहती हैं कि मैं तो पंजाब में रहती हूँ, तो पंजाब में ही शुरू से रही हूँ, तो मुझे पंजाब में ही रहने दो, वहीं सेवा दो। या मैं गुजरात की हूँ, तो मुझे गुजरात में ही भेजो। तो बाबा कहते हैं चेंज होने में तैयार हो, किसी को कहाँ भी चेंज करें तैयार हो, है ना? कि गुजरात वालों को पंजाब भेज दें, पंजाब वाले को राजस्थान भेज दें, तो सब तैयार हो। देखो दादी सभी को सर्टिफिकेट ना का दे रही है ना, सामने प्रकाश मणि दादी बैठे होंगे, तो उन्होंने बोला ना, बाबा जहाँ भेजेगा बच्चे तैयार हो। अच्छा, यह भी अप्रैल में करेंगे ना, उस समय कुछ चल रहा होगा चेंज करने का, जो चेंज होने के लिए तैयार हो वही मिलने आवे। तो बाबा ने सब बच्चों को स्ट्रिक्टली कह दिया, सेंटर पर जाकर सोचेंगे, यदि नहीं रहेंगे तो इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा, थोड़ा बहुत कुछ किनारा भी करेंगी। बाप दादा ने से तपस्या की प्राइज लेना चाहते हो, और बाप दादा को तपस्या की प्राइज देने भी चाहते हो, या सिर्फ लेने चाहते हो? देना भी तो है ना बाबा को, यदि हम कुछ त्याग करते हैं। तो वो बाबा कहते हैं मुझे मिला, तभी सेंटर से सरेंडर होकर आना। नए मकान में आसक्ति है क्या? मेहनत करके बनाया है ना, जहाँ मेरापन है वहां तपस्या किसको कहा जाएगा? तपस्या अर्थात तेरा, और तपस्या भंग होना माना मेरा। समझा? तपस्या क्या है? तेरा बाबा, सब तेरा, बस एक बाबा, कुछ मेरा है ही नहीं। समझा? ये सब छोटी छोटी टीचर्स हैं, कहेंगी हर्जा नहीं, यहाँ से वहां हो जाएंगी। छोटी बहनें तो अभी उन्होंने नई नई सेवा शुरू की है, तो वो जहां भी जाती हैं वो तैयार हो जाती हैं। लेकिन बड़ों को सोचना पड़ता है ना, क्योंकि एक सेंटर से लगाव हो जाता है, वहां के जिज्ञासुओं से उनका एक उनका रहता है ना कि ये हमारे जिज्ञासु हैं, हमने इन्हें कोर्स कराया, हमारे सेवाधारी हैं, तो उनको सोचना पड़ता है। अच्छा, जो सेंटर पर आने वाले हैं वो भी सोचते होंगे, हमारी टीचर चली जाएगी, आप सभी भी एवर रेडी हो। तो जो टीचर कभी चली जाती है तो सोचते हैं पहले वाली अच्छी थी, ये वाली अच्छी है, ये पहले वाली अच्छी नहीं थी, ये अच्छी है। तो ऐसा चिंतन भी नहीं चले। कोई भी कहाँ भी चली जाए वह कहेंगे हमको तो यही टीचर चाहिए। जो समझते हैं कि कोई भी टीचर मिले उसमें राजी हैं, वह हाथ उठावे, है ना? तो हमें तो बस बाबा को देखना है, बाबा ने निमित्त बनाया है ना, तो कोई भी टीचर मिले, बाप दादा जिम्मेवार है, दादी दीदी जिम्मेवार है, वह हाथ उठाए। अभी ये टीवी में तो निकाला है ना, सभी के फोटो टीवी में निकाल लो, फिर देखेंगे। अंतिम पेपर का क्वेश्चन ही यह आना है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो ये भी एक नष्ट मोहा का स्वरूप है ना, कि हम परिवार से तो कहते हैं लगाव नहीं है, कि मेरापन नहीं है, मोह नहीं है, लेकिन कभी-कभी सेंटर से भी मोह हो जाता है, कि हमें इसी टीचर से ही मुरली सुननी है ना, इसी से ही कोर्स करना है, यही टीचर सेंटर पे चाहिए। तो वो भी हमारी स्थिति ना हो, ऐसा ना हो कि वहाँ हमारा किसी से लगाव हो जाए। तो अंतिम पेपर के लिए तो सभी तैयार हो ही ना। हुँ। ये अंतिम पेपर है कौन-सा? नष्टमोह स्मृति स्वरूप। रिहर्सल करेंगे ना, जोन हेड को भी चेंज करेंगे, पांडवों को भी चेंज करेंगे। आपका है ही क्या? बाप दादा ने दिया और बाप दादा ने लिया। देखिए, तो इस ब्राह्मण जीवन में जो कुछ भी मिला है, वो परमात्मा की तो देन है, उसी की अमानत है। चली भी जाए तो बाबा की थी, बाबा ने ली। अच्छा, सभी एवर रेडी हैं, इसलिए अभी सिर्फ हाथ उठाने की मुबारक हो। तो अब बाबा का याद प्यार लेते हैं। चारों ओर के सफल तपस्वी आत्माओं को, अपने आप को हम इसी स्वरूप में देखें, जिस स्वरूप में बाबा याद प्यार दे रहा है, हमें देख रहा है। हमें तपस्वी, सफल तपस्वी आत्मा के रूप में, जो सदा प्योरिटी के पर्सनालिटी में रहने वाली, सदा प्योरिटी के रॉयल्टी में रहने वाली, सदा सच्चे संपूर्ण वैष्णव आत्माएं, सदा समय प्रमाण
स्वयं को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक, ऐसे सदा योगी, सहज योगी, स्वतः योगी महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात में बाबा बोले, सभी तपस्वी आत्माएं हैं, ऐसे अनुभव करते हो? हम्म, तो हम सभी जितने भी भाई बहन अभी जुड़े हैं, तो हम सभी अपने आप को तपस्वी आत्मा के रूप में अनुभव कर रहे हैं। बोले अपने आप को कि मैं एक सफल तपस्वी हूँ। उसी स्वरूप में अपने आप को देखें। तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे हैं या दूसरे कोई हैं, अभी भी कोई है, कोई व्यक्ति या कोई वैभव, एक के सिवाय और कोई नहीं, या थोड़ा थोड़ा लगाव है। निमित्त बनकर सेवा करना वह और बात है, लेकिन लगाव जहां भी होगा, चाहे व्यक्ति में चाहे वैभव में, तो लगाव की निशानी है, वहां बुद्धि जरूर जाएगी। हम कोर्स कराते हैं, मन बुद्धि संस्कार की नॉलेज देते हैं, तो हम ये गहराई से सूक्ष्मता से अब इसकी और एडवांस लेवल पर जाएं कि बुद्धि का और क्या काम है। बुद्धि का काम सिर्फ विजुलाइज करना, क्या सही है क्या गलत है, या निर्णय शक्ति का यूज करना। बुद्धि जो है वहीं जाती है जहां लगाव होता है। जहां हमारा धन होगा वहीं हमारा मन होगा। तो मन भागेगा जरूर, तो चेक करो कि सारे दिन में मन और बुद्धि कहाँ भागती है ना। ये भी हम सूक्ष्मता से चेक करें। मन ने जो संकल्प लिया, जिस आत्मा के प्रति संकल्प हुआ, बुद्धि वहीं जा रही है। चाहे वो बहुत पुरानी आत्मा है, बचपन की भी आत्मा है, वर्तमान में संबंध वाली आत्मा है, कोई भी आत्मा हो सकती है, लेकिन देहधारी के प्रति संकल्प चला तो बुद्धि भी वहीं जाएगी। बाबा कहते, सिवाय बाप और बुद्धि के और कहाँ तो मन बुद्धि नहीं जाती। मन बुद्धि कहाँ जाए? बाबा और सेवा। अगर जाती है तो लगाव है। बहुत कितनी सूक्ष्मता से और कहें तो बहुत सिंपल और सहज इसकी हम चेकिंग कर सकते हैं कि एक बाबा और सेवा, इसके अलावा जो कुछ भी हम सोच रहे हैं वो लगाव है। अगर व्यवहार भी करते हो, जो भी करते हो वो भी ट्रस्टी बनकर, है ना, क्योंकि व्यवहार तो करना है, जिम्मेवारियां तो संभालनी है, कार्य क्षेत्र पे भी जाना है। लेकिन जैसे वो बाबा ने दिया, वो अंदर वो वृत्ति ऐसी हो, हमारी संकल्प में ये चले कि बाबा बाबा की सेवा है, वो भी उस बाबा की सेवा है। चाहे मेरे परिवार के सदस्य हैं, उनको भी मैं यही समझूं कि सेवा अर्थ हूँ, मेरा नहीं, सब बाबा का, तेरा। मेरा काम है, मुझे ही देखना पड़ता है, मेरी जिम्मेवारी है। ऐसे अपने को ऐसे कहते हो कभी? कभी हम बोल देते हैं ना, मुझे ही सब करना पड़ता है, क्या करें, मेरी जिम्मेवारी है ना, निभाना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना। कहते हो कभी? बाबा पूछ रहे हैं, क्या कभी कहते हो ऐसा? या तेरा तेरे अर्पण, मेरा कहाँ से आया? तो यह बोल भी नहीं बोल सकते हो ना। जैसे हम बोलते थे ना, तो बोलने की जरूरत क्यों? संकल्प में भी ये ना चले कि ये मेरा है, ये मुझे ही देखना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है, मेरा ही है, निभाना ही पड़ेगा। मेरा कहा और बोझ हुआ, बाप का है बाप करेगा, मैं निमित्त हूँ तो हल्के। करके देखें कि अंदर सच में करते करते कर्म करते करते कहीं ना कहीं ये संकल्प तो आ ही जाता है कि मैंने किया, मैंने संभाला, मैंने निभाया, उसने नहीं किया, मुझे ही करना पड़ता है। तो कैसा फील होता है उस वक्त जब हमारे अंदर ये संकल्प आते हैं? कितनी नेगेटिव फीलिंग आती है ना, कितना भारीपन लगता है, अंदर से स्थिति गिर जाती है जब ऐसे संकल्प आते हैं। और जैसे ही सोचा, बाबा आप जानो, आपने सेवा दी, आपने कराया, आप जानो, मैं बस आपकी हूँ। तो और ये संकल्प किया तो कैसी स्थिति हो जाती है, वो भी हम चेक करें।
तो बोझ उठाने की आदत तो नहीं है। 63 जन्म बोझ उठाया ना। कईयों की आदत होती है बोझ उठाने की। बोझ उठाने बिना रह नहीं सकते। आदत से मजबूर हो जाते हैं। मेरा मानना, माना बोझ उठाना। समझा? थोड़ा सा किनारा करके रखा है, समय पर काम में आएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि थोड़ा सा हमने रख लिया कि चलो जब कोई और नहीं होगा तो ये काम आएगा। पांडवों ने थोड़ा बैंक बैलेंस, थोड़ा जेब खर्च रखा है ना। तो ये स्थूल धन की बात नहीं है। ये बात इसी की है कि हम थोड़ा अपना, मेरापन भी, मेरा परिवार, मेरे संबंधी, उसके प्रति भी कहीं ना कहीं हम मन में संकल्प रखते हैं। एक बाबा पूरी तरह से नहीं होता। तो बाबा कहते हैं जरा भी मेरापन नहीं। मेरा माना मैला। जहां मेरापन होगा ना, वहां विकारों का मैलापन जरूर होगा ना। बच्चे में मेरापन है तो मोह आ जाएगा, है ना। किसी और में है, किसी अपने परिवार के कोई और सदस्य में है, किसी दोस्त में है, तो वहां भी मेरापन आ जाएगा। तेरा है तो क्या होगा? तैरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। तैरने में तो मजा आता है ना। तो तपस्या अर्थात तेरा, मेरा नहीं। अच्छा, ये ईस्टर्न जोन है। सूर्य उदय होता है ना, तो ईस्टर्न जोन वालों के पास बाप के साथ का यादगार सूर्य ही चमकता है ना। सभी तपस्या में सफलता को प्राप्त कर रहे हो ना। तपस्या में संतुष्ट हो, अपने चार्ट से संतुष्ट हो, या अभी होना है। यह भी एक लिफ्ट की गिफ्ट है। बाबा ने जो तपस्या वर्ष दिया है ना, ये जो समय हमको मिला है ना, ये एक तरह का गिफ्ट है। इस समय पर आप जो पुरुषार्थ करोगे उसका कहीं कहीं गुना प्रत्यक्ष फल आपको मिलेगा। गिफ्ट जो होती है उसमें खर्चा नहीं करना पड़ता, खरीदने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे एक तो है अपना पुरुषार्थ, दूसरा है विशेष बाप द्वारा गिफ्ट मिलना। हम्म, एक हम अपने पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो सहजता से हमें अनुभूति हो रही है, थोड़ा सा की और बहुत अनुभूति, वो बाबा की गिफ्ट है। तो तपस्या वर्ष एक गिफ्ट है, सहज अनुभूति की गिफ्ट। जितना जो करना चाहे कर सकता है। मेहनत कम, निमित्त मात्र, और प्राप्ति ज्यादा कर सकते हैं। अभी भी समय है, वर्ष पूरा नहीं हुआ है ना। दिसंबर माह की वाणी है, 4 दिसंबर की। तो बाबा कहते अभी भी पूरा वर्ष नहीं हुआ है। अभी भी जो लेने चाहो ले सकते हो। इसलिए सफलता का सूर्य ईस्ट में जगाओ। सदा सभी खुश हैं, या कभी कभी कुछ बातें होती तो नाखुश भी होते हो? ऐसा होता है क्या कभी? खुशी बढ़ती जाती है, कम तो नहीं होती है। माया जीत हो या माया रंग दिखा देती है। वह कितना भी रंग दिखाए, मैं मायापति हूँ। माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूँ। तो खेल देखो, लेकिन खेल में हार नहीं खाओ ना। जितना जितना हम तपस्या करते हैं, अनुभूति तो गहरी होती है, लेकिन बातें भी आएंगी, परिस्थितियां भी आएंगी। तो बाबा कहते उनको खेल समझो। मैं खेल से हार खाने वाली नहीं हूँ, खेल का मजा लेने वाली आत्मा हूँ। तो कितना भी माया अनेक प्रकार का खेल दिखाए, आप देखने वाले मनोरंजन समझ कर देखो। देखते देखते हार नहीं जाओ, साक्षी होकर के, न्यारे होकर के देखते चलो। देखें अभी आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ रही है, कोई ऐसी बात है जो आपको प्रभावित कर रही है ना, टच हो रही है, फीलिंग में आ रहे हैं, कुछ भी ऐसा भी चल रहा हो, उस बात से थोड़ी देर डिटैच हो जाओ, अपने आप से अलग कर दो, और उसे साक्षी होकर देखो, जैसे वो आपके साथ नहीं हो रही है, एक सीन है। तो जब उसे हम अपने आप से अलग हो करके देखते हैं, साक्षी होकर देखते हैं, तो फिर उस परिस्थिति को देखने में मजा आता है। वो परिस्थिति ना छोटी हो जाती है, उसे हैंडल करना बहुत सहज हो जाता है। वो हमें बार-बार आदत में या प्रैक्टिस में लेकर आना है। वो भी हमारी तपस्या है ना? तो सभी तपस्या में आगे बढ़ने वाले, गिफ्ट लेने वाले हो ना? सेवा अच्छी हो रही है, स्वयं के पुरुषार्थ में उड़ रहे हैं और सेवा में भी उड़ रहे हैं। सभी फर्स्ट हैं,
सदा फर्स्ट रहना, सेकंड में नहीं आना ना। बाबा की आशा है हम बच्चों से कि हम फर्स्ट रहें। फर्स्ट रहेंगे तो सूर्यवंशी बनेंगे, सेकंड बने तो चंद्रवंशी। फर्स्ट नंबर माया जीत होंगे, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कमजोरी नहीं। ऐसा बाबा हमें देख रहा है कि फर्स्ट नंबर अर्थात फास्ट पुरुषार्थ ना। हर समय ये याद रहे कि मैं तपस्या कर रही हूँ। एक बाबा, बाबा के अलावा कोई और चिंतन चला तो यानी कि लगाव है। वो फिर वो पुरुषार्थ नहीं, फिर वो परिस्थिति आई है, फिर मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वही खेल देखने की, साक्षी होकर देखने की। तो तपस्या चलती रहे, क्योंकि बाहर से तो वार निरंतर हो रहा है, लेकिन भीतर तपस्या में तपस्वी मूर्त अपने अंदर गुफा में बैठ करके वो तपस्या कर रहा है, वो स्मृति बनी रहे। तो जिसका फास्ट पुरुषार्थ है वो पीछे नहीं हो सकता, है ना। कई कहानियां भी देखी ना कि तपस्या कर रहे हैं तो असुर उसमें विघ्न डाल रहे हैं, कहीं बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन तपस्वी एक टांग पर खड़ा हुआ लगा हुआ है। जब तक मैं उस सफलता को प्राप्त नहीं हो जाऊं, ऐसे ही खड़ा रहूंगा, कोई मुझे हिला नहीं सकता। तो वो ही हमारी वही एग्जाम्पल है, हमारा ही यादगार है। तो जिसका फास्ट पुरुषार्थ है वो पीछे नहीं हो सकता। बातें तो आएंगी, लेकिन मुझे पीछे नहीं होना, उन उनके प्रभाव में नहीं जाना। तभी मैं कही जाऊंगी फास्ट पुरुषार्थ, सदा साक्षी और सदा बाप के साथी, यही याद रखना। अच्छा, आज का वरदान है, सदा उत्साह में रह, निराशावादी को आशावादी बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सदा उत्साह में, बाबा साथ है तो सदा उत्साह रहेगा। जहाँ मेरापन आ गया ना तो वहां हम थोड़ा ढीले हो जाते हैं, और उत्साह में है, बाबा साथ है तो क्या होगा, निराशावादी को भी आशावादी बना देंगे। ऐसे सच्चा सेवाधारी हमें बनना है। बाबा कहते, ब्राह्मण अर्थात हर समय उत्साह भर जीवन में उड़ने और उड़ाने वाले, उनके पास कभी निराशा आ नहीं सकती, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन है निराशावादी को आशावादी बनाना। यही सच्ची सेवा है। सच्चे सेवाधारियों का उत्साह कभी कम नहीं हो सकता ना। हमेशा मैं तो हूँ, मैं तो अपनी तपस्वी स्वरूप में स्थित हूँ। कोई बात हो रही है, मुझे निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, हलचल में नहीं आना, लेकिन साथ में अपनी सेवा भी करना। बाबा के कहा ना इस वाणी में भी, स्वयं की भी सेवा और औरों की भी सेवा। तो मैं यदि स्थिति में हूँ, मैं यदि आशावादी हूँ, तो मैं दूसरी आत्मा को भी निराशा से आशा में ला सकती हूँ। तो उत्साह है तो जीवन जीने का मजा है। जैसे शरीर में श्वास की गति यथार्थ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है। ऐसे ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, निराशा नहीं। सदा उत्साह में रहना, खुशी में रहना, और ये चिंतन जरूर चलाएं कि मैं कैसे सदा उत्साह में रह सकती हूँ। उसके लिए मैं कौन सी युक्तियां अपनाऊं, क्या करना होगा उसके लिए। स्लोगन है, बीती को बीती कर दो और बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान रहो। जो हो गया सो हो गया, उसका चिंतन नहीं करना, है ना। स्मृति में तो है, लेकिन क्यों हुई वो बात, उससे हम शिक्षा ले लें, ताकि वो बात फिर से आएगी तो मुझे क्या करना है उसके लिए मैं पहले से ही स्वयं को सचेत कर लूं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी तपस्वी मूर्त भाई बहनों का। तो इतनी सुंदर वाणी कि बाबा हमको तपस्या का सही अर्थ बता रहे हैं ना। कितना बाबा ने हमें गहराई से समझाया कि हम सच्चे वैष्णव हैं, विशेष आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं। तपस्या अर्थात एक बाबा और कुछ नहीं, एक बाबा की लगन में मगन रहने वाले। कोई भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो, साक्षी होकर हर खेल देखना है। तपस्या निरंतर चलती रहे, संबंध संपर्क में है, व्यवहार में है, तो भी हमारे बोल, वृत्ति, दृष्टि से वो तपस्या चलती रहे। स्वयं की भी सेवा और दूसरी आत्माओं की भी सेवा।
बाबा ने इस वर्ष को एक गिफ्ट कहा है कि तुम बच्चे बस थोड़ा-सा पुरुषार्थ करते हो ना, मैं तुम्हें कई गुना अनुभूति करा देता हूँ। बस कहीं भी मेरापन नहीं आए, निमित्तपन अंदर सदा रहे, क्योंकि वहीं जाकर ही हमारी स्थिति ऊपर-नीचे हो जाती है। जी, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। सिर्फ लौकिक में नहीं, अलौकिक में भी नष्टो मोहा बनना है ना? ये अलौकिक भाई-बहनों को भी हम उनके साथ भी लगाव हो जाता है, सेंटर से, टीचर से भी लगाव हो जाता है। तो वहाँ भी जो अंतिम पेपर है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो तपस्या क्या है? तेरा, है ना? मेरा आया तो फिर तपस्या से नीचे आ जाएँगे। तो आज ऐसे बाबा ने हम बच्चों को मधुबन निवासी भी कहा, हम सब जहाँ भी रहते हैं वहाँ सेवा स्थान पर हैं। आपस में भाई-बहन हैं, चाहे दूर-दूर के हैं। लेकिन और कितने इम्पोर्टेंट बात बाबा ने कही कि अव्यक्त स्थिति का अनुभव, इसी को हमें बढ़ाना है। अब अव्यक्त मिलन का समय है, तो अब बाबा का आह्वान नहीं करना, बाबा का आह्वान किया, घर में किया, लेकिन बाबा भी तो हमारा आह्वान कर रहा है ना, बच्चे मेरे समान बनकर आ जाओ। तो बार-बार हम सूक्ष्म वतन में जाएँ, अव्यक्त मिलन मनाएँ, फिर अव्यक्त बाप-दादा का आह्वान करके अव्यक्त स्थिति का भी मिलन करें। तो यही अब हमारा सच्चा पुरुषार्थ है और तपस्या है। अच्छा, ओम शांति। आप सभी आज की वाणी को कुछ देर चिंतन करें और जितनी भी भाई-बहन अभी उपस्थित हैं, है ना? 25 आत्माएँ हैं, तो सभी अपना एक पॉइंट और अपने अनुभव से ज़रूर शेयर करें। ऐसा ऐसे सोचें कि आप बाबा के सामने अपना पॉइंट रख रहे हो। बाबा ने आपके स्वरूप को देखकर जो समझाया और आपने जो ग्रहण किया, अपने भीतर समाया, जो भी आपको अनुभूति हुई, उसे बाबा के सामने एक्सप्रेस करें। उस पॉइंट को बाबा को ही सुनाएँ, तो बाबा बहुत खुश होगा, है ना? अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। 1 मिनट बाद आप सभी अपने-अपने पॉइंट्स शेयर कीजिएगा।